भाई गेम्स तो हम सब खेलते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारा फेवरेट गेम सबवे सफर्स हो, कैंडी क्रश हो या फिर टेम्पल रन या फिर फ्री फायर। खेलेगा फ्री फायर फुटबॉल आज लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम गेम तो खेलते हैं पर हमें कई बार उनमें ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है। जैसे सबवे सफर्स का ये बनी मास्क वाला कैरेक्टर या फिर रेजिडेंट इविल का ये मर्चेंट। तो भाई आज की मजेदार वीडियो के अंदर हम आपके फेवरेट गेम्स के मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं जिनको शायद आपने गेम्स में कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। तो भाई वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कुछ खाने के लिए तो वो लेके बैठ जाओ और भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। सबवे सर्फर्स, भाई हम में से सबने सबवे सर्फर्स तो डेफिनेटली खेला है और भाई हम तो शर्त भी लगाते थे जो 1000 कॉइंस को कलेक्ट कर लेगा वो 2 बार खेलेगा और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ये हमारे चाइल्डहुड का बेस्ट गेम्स में से एक था। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सबवे सर्फर्स में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और स्पूकी था और बहुत जगह तक इसे मेन विलन भी बोला गया है। असल में वो कोई और कैरेक्टर नहीं बल्कि फ्रैंक है जो कि बनी मास्क पहनकर सबवेज में भागता है। लेकिन एनिमेटेड सीरीज में ये सेम कैरेक्टर एक मिस्टीरियस विलन बन जाता है जो कि सीक्रेटली जेक और बाकी सर्फर्स को स्पाई कर रहा होता है। और जब मैंने इसका पूरा बिहेवियर देखा तो मुझे पता चला कि ये बंदा नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी सीरीज में लगभग हमेशा चुप रहता है, कभी कुछ नहीं बोलता और ना ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, बस दूसरों को ऑब्जर्व करता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसे पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला हो। और सबसे अजीब बात, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो कि दुनिया में किसी और के पास होती ही नहीं है। कभी भी अचानक कहीं भी दिखाई दे जाता है, कभी बिना एक्सप्लेनेशन के गायब भी हो जाता है और हर जगह जेक को फॉलो करता है जैसे जेक कोई ऑर्डिनरी ग्राफिटी आर्टिस्ट नहीं बल्कि उसका कोई सीक्रेट मिशन हो। लेकिन सबसे क्रेजी बात बताऊं, फ्रैंक शायद एक टाइम ट्रैवलर हो सकता है जो कि फ्यूचर में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करती हो। और जेक अपनी ग्राफिटी के थ्रू अननोइंगली कुछ ऐसा बना रहा है जो कि फ्यूचर में डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए फ्रैंक उसे लगातार मॉनिटर कर रहा है ताकि सही समय आने पर या तो उसे रोक सके या फिर कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे तो उसे शायद टाइमलाइन से मिटा दे। टॉकिंग टॉम, भाई ये गेम तो सभी ने बचपन में खेला ही होगा और भाई सबने इसके कितने चाटे मारे हैं क्या ही बताऊं। भाई मैं तो इसे दूसरे फोन से गाने बजाकर गाने बुलवाता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टॉकिंग टॉम का गेम असल में तुम्हें देख और सुन भी सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बस एक नॉर्मल कैट गेम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जब टॉकिंग टॉम लॉन्च हुआ था तब वो इतना क्यूट और इनोसेंट लगता था कि लगभग हर बच्चा उसे खेलता था। तुम कुछ भी बोलते वो फनी वॉइस में उसे रिपीट करता था। शायद इसीलिए ही देखते ये पूरी दुनिया में काफी वायरल हो गया। करोड़ों लोगों ने इसे डाउनलोड किया और किसी ने भी इसके पीछे की छिपी बातों को ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन फिर इंटरनेट पे कुछ अजीब रिपोर्ट सामने आने लगी। कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि जब वो गेम को बंद भी कर देते हैं तभी भी उनकी फोन की बैटरी अचानक गर्म हो जाती है या फिर फोन उनका गर्म होने लगता है, बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होने लगती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है फोन का माइक्रोफोन अपने आप ही एक्टिव हो गया हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया कि उन्हें रैंडम परमिशन का बिहेवियर भी काफी ज्यादा सस्पिशियस लगा। और सबसे क्रीपी बात बताऊं, असल में टॉकिंग टॉम की आंखों को अगर तुम जूम करके देखोगे तो तुम्हें एक आदमी की ब्लर इमेज दिखाई देती है जैसे कोई तुम्हें अंदर से देख रहा हो। इस स्क्रीनशॉट को लेकर रेडिट और दूसरे फोरम्स पे लोगों ने एक थ्योरी शेयर करनी शुरू कर दी कि असल में ये कोई नॉर्मल गेम नहीं बल्कि एक स्पाई गेम है जो कि यूजर्स को मॉनिटर कर रहा है। हालांकि इस थ्योरी का आज तो कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला, लेकिन इंटरनेट पे ये मिस्ट्री इतनी वायरल हुई कि लाखों लोग आज भी टॉकिंग टॉम की आंखों को जूम करके वही हिडन रिफ्लेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। साइलेंट हिल 2, भाई आप में से बहुत कम लोग ही इस गेम के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये गेम एक पीसी गेम या फिर कंसोल गेम कहा जा सकता है। और वैसे ये गेम काफी पॉपुलर है लेकिन इसका मेन विलन कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस और क्रीपी है, मतलब कुछ ज्यादा ही। असल में ईयर 2001 में साइलेंट हिल 2 नाम की एक गेम रिलीज होती है। पहली नजर में आपको ये एक नॉर्मल हॉरर गेम लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है अचानक एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर को जिसे देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। उस विलन का नाम था पिरामिड हेड। और भाई ये बंदा इतना ज्यादा क्रीपी था कि कई बार तो प्लेयर्स इसे एक बार देखकर ही गेम क्विट कर देते थे। इसकी सबसे अजीब बात ये थी कि ये कभी जल्दी भागता नहीं था, कभी चिल्लाता नहीं था और बेवजह अटैक नहीं करता था, बस धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चलता रहता था और यही चीज इसे सबसे ज्यादा डरावनी बना देती थी। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इसने आज तक कभी अपना फेस रिवील किया ही नहीं। हमेशा एक काफी बड़ा ट्रायंगुलर हेलमेट पहनकर चुपचाप प्लेयर्स का पीछा करता रहता है। न ही इसकी आवाज सुनाई देती है और न ही इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में गेम कुछ बताता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 24 साल से भी ज्यादा का अब टाइम बीत चुका है लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि ये एक्चुअली में कौन है। हालांकि फैंस की सबसे पॉपुलर थ्योरी कुछ और ही कहती है। उनके मुताबिक पिरामिड हेड कोई इंसान या फिर मॉन्स्टर नहीं है बल्कि मेन कैरेक्टर जेम्स की गिल्ट, पनिशमेंट और उसके अंदर छिपे अंधेरे का जिंदा रूप है। यानी ये विलन बाहर से कम और जेम्स के दिमाग के अंदर ज्यादा मौजूद है। शायद इसी वजह से आज भी पिरामिड हेड को गेमिंग हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस विलन में गिना जाता है।
रेजिडेंट एविल। भाई वैसे तो ये गेम काफ़ी पॉपुलर है और आपने इसे बड़े से बड़े यूट्यूबर की स्क्रीन में ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इस पूरे गेम में ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स और डेडली क्रिएचर्स से भरी पड़ी है। लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि ना तो तुम पे अटैक करता है और ना ही कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। उसका नाम है द मर्चेंट। और भाई ये बंदा सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि तुम चाहे किसी भी गाँव में हो, किसी भी क्रीपी कासल में या फिर किसी भी सीक्रेट मिलिट्री आइलैंड पर, लेकिन पता नहीं ये तुमसे पहले कैसे पहुंच जाता है, जैसे इसे पहले से ही पता हो कि लियोन कहाँ आने वाला है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये इतना डेंजरस एरिया में अकेला घूमता रहता है, लेकिन कोई ज़ॉम्बी, पैरासाइट या फिर कोई मॉन्स्टर इस पे कभी अटैक ही नहीं करता, जैसे ये उनका दोस्त ही हो भाई। लेकिन सबसे क्रेजी थ्योरी ये है कि बहुत सारे फैंस मानते हैं कि मर्चेंट कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पैरासाइट का एक स्पेशल होस्ट है जिसने इन्फेक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। इसलिए मॉन्स्टर इसे अपनी दुश्मन की तरह मानते ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिडन एजेंट है जो कि लियोन की जर्नी को सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कैपकॉम ने आज तक कभी ऑफिशियली रिवील किया ही नहीं। शायद इसी वजह से द मर्चेंट आज भी गेमिंग हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से गिना जाता है। वेल, ये थे कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस कैरेक्टर पॉपुलर गेम्स के। वैसे तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, कमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर लो यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका फेवरेट बचपन का शो यानी कि परमैन असल में एक अधूरी लव स्टोरी और गहरे सस्पेंस पे खत्म हुआ था? हम सब जानते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सा 11 साल का लड़का मित्सुओ हेलमेट और केप पहनकर सुपर हीरो बन जाता है। उसके पास एक कॉपी रोबोट भी है जो कि उसका हूबहू डुप्लीकेट बन सकता है, और ये सारी पावर्स उसे बर्डमैन नाम का एक सीक्रेट बॉस ने दी थी, जिसके खुद के पास्ट के बारे में हमें कभी नहीं पता जाता। बाकी ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो तुम इसे यहाँ पे क्लिक करके वॉच कर सकते हो।